नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को रवाना किया। कहा, भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। श्री मोदी ने 1000 करोड़ रुपए मूल्य वाली कई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू। महाराष्ट्र में नासिक शिरडी राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत और भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप के मुकाबले शुरू। आज शाम राउरकेला में भारत का मुकाबला स्पेन से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को रवाना किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 125 से अधिक नदियां होने के कारण भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जलमार्ग यातायात का एक सस्ता माध्यम भी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जलमार्ग के क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। इस विकास कार्य से यातायात, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास इंजन के रूप में देश के पूर्वी हिस्से को विकसित करने में सहायक होगा। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। पिछले वर्ष इस क्षेत्र के असाधारण विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देश में केवल 5 जलमार्ग थे और अब ये संख्या बढ़कर 111 हो गई है। लगभग 2 दर्जन जलमार्ग परिचालित हो रहे हैं और कार्गो की आवाजाही 3 गुना बढ़ चुकी है। अब क्रूज टूरिज्म से इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही। देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के पर्यटकों को इस महान यात्रा पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कल्पना के परे बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि ये क्रूज यात्रा विभिन्न तरह के अनुभव देगी। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन। It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart, because India has always opened her heart for everyone, irrespective of region or religion, creed or country. We welcome all our tourist friends from different parts of the world. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय जहाजरानी और पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एमवी गंगा विलास की यात्रा आज वाराणसी से शुरू हुई। एमवी गंगा विलास 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा कर भारत और बांग्लादेश में 27 नदियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम में डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 32 स्विस पर्यटक गंगा विलास क्रूज के पहले सफर के साथी बने। एमवी गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं।
विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की क्रूज की 51 दिनों की यात्रा की योजना बनाई गई है। वाराणसी में मनीष सिंह के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान श्री मोदी केंद्रीय बजट से पहले उनकी राय और सुझाव लेंगे। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य शामिल हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र में सामान्य अवकाश के साथ 66 दिन में 27 बैठक होंगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार अमृतकाल के समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, केंद्रीय बजट और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत पेट्रोल में 2013-14 के 1.53% एथेनॉल मिश्रण को 2022 में 10.17% तक बढ़ा चुका है। उन्होंने कहा कि देश ने 2025-26 तक एथेनॉल मिश्रण को 20% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2023 में श्री पुरी ने कहा कि सरकार देश में 5 2G एथेनॉल जैव परिशोधनशाला स्थापित कर रही है। ये परिशोधनशालाएं हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, असम और कर्नाटक में हैं। गृहमंत्री अमित शाह एक दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री शाह का स्वागत किया। श्री शाह का जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने का कार्यक्रम है। इस दौरान गृहमंत्री के राजौरी के धनगढ़ी जाने की संभावना भी है, जहां उनका दोहरे आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम है। सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि युवाओं को देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। श्री ठाकुर ने अगरतला में युवा संवाद इंडिया एट 2047 में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को 2027 तक लसिका फाइलेरिया को समाप्त करने की रूपरेखा तैयार करने को कहा है। संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलने वाले लसिका फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में आज लसिका फाइलेरिया समाप्त करने की भारत की रूपरेखा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने लोगों की भागीदारी के जरिए इस रोग को समाप्त करने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। आतंकरोधी एजेंसी ने जयपुर और कोटा में 4 स्थानों पर और सवाई माधोपुर जिले में एक जगह छापेमारी की है। एजेंसी ने इन स्थानों से मोबाइल फोन, सिम कार्ड सहित डिजिटल उपकरण, तेज धार वाले चाकू और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। महाराष्ट्र में नाशिक जिले के सिन्नर शिरडी राजमार्ग पर आज सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत और 34 अन्य घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये भीषण दुर्घटना आज सुबह 6 बजे हुई। घायलों को सिन्नर के अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बस में ठाणे जिले के अंबरनाथ और उल्लासनगर के 50 यात्री सवार थे। मृतकों में 6 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 34 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले 70 के दशक के छात्र नेता, संसद में वंचितों की एक महत्वपूर्ण आवाज थे, ऐसा राष्ट्रपति ने कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि शरद यादव एक लोकप्रिय नेता, प्रशासक और सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शवादी व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि वे डॉक्टर लोहिया के आदर्श से काफी प्रभावित थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी और अन्य नेताओं ने भी श्री यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन कल गुरुग्राम के एक अस्पताल में हुआ था। वे 75 वर्ष के थे। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित मणि प्रसाद का आज निधन हो गया। उनका जन्म 4 नवंबर 1930 को वर्धा में हुआ था। पंडित मणि प्रसाद ने अपने कैरियर की शुरुआत एक संगीत परिवार से की। उन्हें आकाशवाणी द्वारा एक शीर्ष ग्रेड ए क्लास कलाकार के रूप में स्थान दिया गया। वे टेलीविजन कलाकार भी रहे। हाल के वर्षों में वे कर्नाटक के हुबली में डॉक्टर गंगूबाई हंगल गुरुकुल में गुरु के रूप में सेवा कर रहे थे, जहां उन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था। उन्हें वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राजस्थान संगीत अकादमी पुरस्कार, स्वरमणि पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ओडिशा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप आज से शुरू हो गया है। हॉकी विश्व कप के मैच राजधानी भुवनेश्वर के प्रसिद्ध कलिंग स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत सहित इस विश्व कप में भागीदारी करने वाली 16 टीमों को 4 पूल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पूल में 4 टीमें होंगी। एक रिपोर्ट। आज 4 मैच खेले जाएंगे। खेल प्रेमियों की नजर भारत और स्पेन के बीच होने वाले मैच पर रहेगी। इसमें 3 बार की पदक विजेता भारतीय टीम 47 साल का खिताबी सूखा खत्म करने के लिए उतरेगी। इस मुकाबले में भारतीय गोलकीपर श्रीजेश और कृष्ण पाठक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा डिफेंस और फॉरवर्ड लाइन को भी अहम भूमिका निभानी होगी। ये मैच शाम 7 बजे राउरकेला में खेला जाएगा। उससे पहले अन्य मुकाबलों में दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच मैच खेला जाएगा और शाम 5 बजे राउरकेला में इंग्लैंड की भिड़ंत वेल्स की टीम से होगी। समाचार कक्ष से मैं मनोज। इस बीच भुवनेश्वर में टूर्नामेंट का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है, जो दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना के बीच खेला जा रहा है। भारतीय रेलवे ओडिशा में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप को ध्यान में रखते हुए कल से हॉकी स्पेशल 2 रेलगाड़ियां चलाएगा। एक रेलगाड़ी भुवनेश्वर से राउरकेला और दूसरी पुरी से राउरकेला के बीच चलेगी। दोनों रेलगाड़ियां इस महीने की 31 तारीख तक चलेंगी। देश भर में लोहड़ी पर्व आज पारंपरिक उत्साह और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा विशेष त्योहार है और मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को रवाना किया। कहा, भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। श्री मोदी ने 1000 करोड़ रुपए मूल्य वाली कई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू। महाराष्ट्र में नाशिक शिरडी राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। और भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप के मुकाबले शुरू। आज शाम राउरकेला में भारत का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।